तो यार आई थिंक अभी तक आपको सारे अपडेट्स के बारे में पता चल ही गया होगा। मैंने अपने इंस्टाग्राम पे एनडी न्यूज़ के ऐप पे सारे डिटेल्स रिवील कर दिए थे। मार्वल से रिलेटेड बहुत कुछ नया देखने को मिला इस बार के डिज्नी प्लस डे पे, तो आज हम लोग उसी के बारे में जानेंगे और साथ ही जितने फर्स्ट लुक टीजर मिले हैं उनका ब्रेकडाउन भी इसी वीडियो में हो जाएगा। पहले एनिमेटेड शोज की बात कर लेते हैं और धीरे धीरे बड़े अनाउंसमेंट की तरफ बढ़ेंगे। तो एनिमेटेड शोज में सबसे पहले एक्समेन 97 की सीरीज है। अब ये कोई नई सीरीज नहीं है, बट एक तरह से आप इसका रिवाइवल कह सकते हो। 1992 से 97 में ये सीरीज टेलीकास्ट हुआ करती थी और अब डिज्नी प्लस पे उसके आगे की स्टोरी हमें देखने को मिलेगी। मतलब कि जहाँ पे शो का एंड हुआ था वहीं से फिर से स्टार्ट किया जाएगा। ओरिजिनल कास्ट जो इसका वॉइस ओवर करते थे वही यहाँ भी रिटर्न करेंगे एंड डिज्नी प्लस पे ये शो आप 2023 में देख पाओगे। नेक्स्ट एनिमेटेड शो है आई एम ग्रूट। इसका एक नया लोगो रिवील किया गया और ये डिज्नी प्लस पे 2022 से अवेलेबल होगा। अब इस एनिमेटेड सीरीज में एक तरह से ग्रूट के अर्ली डेज को दिखाया जाएगा, एक तरह से उसकी ओरिजिन बताई जाएगी। ग्रूट की स्टोरी को हम लोग जानेंगे जब वो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी का पार्ट नहीं था। तो हाँ, ये एक प्रीक्वल शो है। प्रीक्वल शोज की बात हुई है तो स्पाइडरमैन फ्रेशमैन ईयर एक और एनिमेटेड शो है जो कि डिज्नी प्लस पे आएगा। कब आएगा ये रिवील तो नहीं किया गया, बट हाँ बाकी शोज की तरह ये भी एमसीयू से कनेक्टेड एनिमेटेड शोज है जहां पीटर पार्कर की स्टोरी दिखाई जाएगी सिविल वॉर से पहले की, मतलब अगेन इस कैरेक्टर की ओरिजिन। तो हाँ, मे भी इस शो में फिर से अंकल बेन का टाटा बाय बाय किया जाए। इसके बाद एनिमेटेड शोज में व्हाट इफ के सीजन 2 को ऑफिशियली कंफर्म कर दिया गया, जो कि पहले से भी ऑब्वियस था। व्हाट इफ का सीजन 2 फिर से एमसीयू के ही मेन स्टोरी को अलग अलग वे में दिखाया जाएगा एंड इस बार केविन फेगी ने भी कंफर्म कर दिया है कि कई सारे स्टोरीज एमसीयू फेज 4 के मूवीज के भी होंगे। व्हाट इफ की बात हुई है तो इसका एक स्पिन ऑफ एनिमेटेड सीरीज मार्वल ज़ॉम्बीज भी ऑफिशियली कंफर्म कर दिया गया है। व्हाट इफ के एक एपिसोड में मार्वल ज़ॉम्बीज को दिखाया गया था और उसका जो एंडिंग था उसका कंक्लूजन आज तक नहीं मिला। तो हाँ, यहाँ ये पूरा सीरीज सिर्फ उसी यूनिवर्स पे फोकस करेगा। वैसे भी व्हाट इफ में सबका फेवरेट एपिसोड मार्वल ज़ॉम्बीज का ही था, तो हाँ इस शो को आना एक्सपेक्टेड भी था। तो बस इतने ही एनिमेटेड शोज थे। अब आ जाते हैं लाइव एक्शन एमसीयू शोज पे। तो इस बार भी लाइव एक्शन शोज का अनाउंसमेंट बहुत सही रहा। वैसे इफ आप नडी न्यूज़ फॉलो करते होगे तो इनमें से सब के बारे में आपको पहले ही पता होगा, लेकिन यहाँ हमें कुछ फर्स्ट लुक भी मिले। पहले तो यहाँ हॉकाई की अपकमिंग डिज्नी प्लस सीरीज से एक एक्सटेंडेड सीन मिला। अब पर्सनली मैंने वो सीन देखा ही नहीं और मैं सजेस्ट करूंगा कि आप भी मत देखना। 24 से पूरा सीरीज आने ही वाला है, तो भाई एक पूरा सीक्वेंस देखने का कोई पॉइंट नहीं है। लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट है हॉकाई का एक स्पिन ऑफ सीरीज इको। तो इको की सीरीज को ऑफिशियली कंफर्म कर दिया गया। एक्ट्रेस एलेक्वा कॉक्स इसमें दिखेंगी माया लोपेज एके इको के रोल में। पहले ये कैरेक्टर हॉकाई की सीरीज में दिखेगी, देन एक सेपरेट शो में इसकी स्टोरी दिखाई जाएगी। पर हाँ, इसका रिलीज डेट भी अभी रिवील नहीं किया गया है। इको की स्पिन ऑफ सीरीज के बाद वांडाविजन की स्पिन ऑफ सीरीज एगाथा हाउस ऑफ हार्कनेस को भी ऑफिशियली कंफर्म कर दिया गया। इसका भी रिलीज डेट नहीं बताया गया है, लेकिन इफ वांडाविजन में इसकी स्टोरी देखे होगे तो ये साफ लगता है कि ये एक प्रीक्वल शो होगा। हमें यहाँ एगाथा की ओरिजिन दिखाई जाएगी एंड एमसीयू में विचेस को एक्सप्लोर किया जाएगा। देन नेक्स्ट है आयरन हार्ट। अब इसको 1-2 साल पहले ही कंफर्म कर दिया गया है, लेकिन इस बार एक नया लोगो रिवील किया गया। आयरन हार्ट में हम लीड में एक्ट्रेस डोमिनिक थॉर्न को देखेंगे एज रिरी विलियम्स। इसका भी रिलीज डेट कंफर्म नहीं किया गया है, बस कमिंग सून पे है। पर हाँ, ये कंफर्म है कि इसकी स्टोरी आयरन मैन की स्टोरी से बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड रहेगी और एमसीयू में आयरन मैन का पूरा स्टोरी लाइन इस स्टोरी को इम्पैक्ट करेगा। अब ये तो हो गए लाइव एक्शन शोज जिसको बस अनाउंस किया गया। नेक्स्ट शोज ऐसे भी हैं जिसके फर्स्ट लुक या टीजर को रिवील कर दिया गया है एंड सारे ही टीजर का मैं यहाँ ब्रेकडाउन शॉर्ट में कर देता हूँ। वैसे अगर आप पूरा टीजर देखना चाहते हो तो मैंने नडी न्यूज़ के ऐप पे डाल दिया है। आप लोग प्ले स्टोर पे जाके नडी न्यूज़ सर्च करके डाउनलोड कर सकते हो। सबसे पहले है मिस मार्वल। तो हाँ, मिस मार्वल का एक टीजर रिलीज किया गया। कॉमिक्स में मिस मार्वल एके कमाला खान कैप्टन मार्वल की फैन रहती है और इसका जो फर्स्ट लुक टीजर आपने देखा होगा उससे भी ये साफ पता चलता है कि ये कैरेक्टर पूरी तरह से कैप्टन मार्वल से इंस्पिरेशन लेने वाली है। कॉमिक्स में तो ये इनह्यूमन होती है, बट आई डोंट थिंक कि मूवीज में ऐसा कुछ होगा। अब इफ इस शॉट में आप इसका स्ट्रैप देखोगे तो यहाँ लिखा है अवेंजर कॉन, विच मीन्स कि एवरीवन इज सेलिब्रेटिंग अवेंजर्स और उनके नाम पे अलग अलग इवेंट्स हो रहे हैं। यहाँ अवेंजर कॉन हो रहा है, हॉकाई की सीरीज में अवेंजर्स पे म्यूजिकल हो रहा है। तो हाँ, ये जो शोज हैं वो पुराने कैरेक्टर्स को ट्रिब्यूट देगी और कई सारे कैरेक्टर्स के कॉस्प्ले भी आप देख पाओगे। जैसे यहाँ कमाला खान खुद कैप्टन मार्वल का कॉस्प्ले कर रही है।
इसी एवेंजर कॉन में इसको सुपर पावर्स भी मिलेंगे। यहाँ जैसा इफेक्ट दिखाया गया है वो देखने में काफी ज्यादा सिमिलर है कैप्टन मार्वल से, जब उसे पावर्स मिले थे। लेकिन यहाँ मिस मार्वल को पावर्स कैसे मिलेंगे ये अभी गेस करना मुश्किल है। फिर हम उसे एक रूफ टॉप पे देखते हैं एंड पर्सनली मुझे ऐसे शॉट्स बहुत सही लगते हैं जहाँ एक नए सुपर हीरो अपने पावर्स को टेस्ट करता है। तो वैसे कई सारे शॉट्स हमें यहाँ मिलने वाले हैं। देन एक शॉट में आप सर्किल क्यू में ब्लास्ट होता देख सकते हो और ये लोकेशन मिस मार्वल के कॉमिक्स में कई बार दिखाया जा चुका है। ये एक कन्वीनियंस स्टोर है एंड कॉमिक्स में कई सारे स्टोरी लाइन का इंपॉर्टेंट पार्ट भी। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं सीक्रेट इन्वेजन के फर्स्ट लुक पे। तो यहाँ कुछ मेजर तो नहीं, बस निक फ्यूरी का फर्स्ट लुक मिला है जहाँ हम उसे बिना आई पैच के विथ लॉन्ग बियर्ड देखते हैं। अब कॉमिक्स में सीक्रेट इन्वेजन की स्टोरी लाइन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जहां कई सारे स्क्रल्स अर्थ पे सीक्रेटली सुपर हीरोज की जगह ले लेते हैं, साथ ही कई बड़े बड़े ऑफिशियल्स को रिप्लेस भी कर देते हैं। एक तरह से स्क्रल्स के कंट्रोल में सब कुछ होता है। अब एमसीयू में स्क्रल्स को अभी तक तो अच्छा दिखाया गया है, पर हाँ सीक्रेट इन्वेजन के नाम पे हमें बस इतना देखने को मिला है कि फार फ्रॉम होम में स्क्रल्स ने निक फ्यूरी की जगह ले रखी थी, बट इन अ गुड वे। लेकिन वहीं अगर हम लोग निक फ्यूरी पे आए तो लास्ट हमने इस कैरेक्टर को फार फ्रॉम होम के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखा था जहां वो स्क्रल्स के स्पेसशिप में है। तो हाँ ये कंफर्म समझो कि यही सारे सीक्वेंस डायरेक्ट सीक्रेट इन्वेजन में कनेक्ट होंगे एंड श्योर समझो कि ये भी रिवील होगा कि कई सारे एस्टेब्लिश्ड एमसीयू के कैरेक्टर स्क्रल्स थे और एविल थे। नेक्स्ट आते हैं शी हल्क पे। तो यहाँ भी इस सीरीज का फर्स्ट टीजर रिवील कर दिया गया जहां हमें इंट्रोड्यूस किया गया ब्रूस बैनर की कजिन जेनिफर वॉल्टर्स से, जो कि एक लॉयर है एंड साथ ही ब्रूस के ब्लड ट्रांसफ्यूजन से वो हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। कॉमिक्स में भी कुछ ऐसा ही हुआ था जहां जेनिफर को गोली लगी थी और ब्रूस को उसे अपना ब्लड देना पड़ा था उसकी जान बचाने के लिए एंड उसके बाद एज यू गेस्ड वो भी हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाती है जैसा हमने इस शॉट में देखा ही। फिर इस शॉट में हम प्रोफेसर हल्क एंड जेनिफर वॉल्टर्स को देखते हैं जहां जेनिफर किसी तरह के क्लोज्ड कैबिन में है। इफ आपको अवेंजर्स याद होगा तो वहाँ हल्क के लिए भी ऐसा ही कैबिन बनाया गया था। तो मे भी इस शॉट में प्रोफेसर हल्क जेनिफर के ट्रांसफॉर्म को चेक कर रहे हो। वैसे यहाँ हल्क का जो हैंड है वो डैमेज नहीं है, जिससे तो ऐसा ही लगता है कि ये शॉट एंड गेम से पहले का होगा, क्योंकि भाई स्नैप करने के बाद रिकवर करना इम्पॉसिबल है। तो हाँ मे बी कुछ पार्ट एंड गेम के पहले के हों एंड कुछ एंड गेम के बाद के, या फिर यहाँ वीएफएक्स कंप्लीट नहीं हो, कुछ भी हो सकता है। देन आता है ये वाला सीक्वेंस जहाँ हम दोनों ही भाई बहन को देख सकते हैं। अब नोटिस करना कि यहाँ ब्रूस अपने ह्यूमन फॉर्म में है। वैसे शांग-ची के पोस्ट क्रेडिट सीन से भी पता चलता है कि इन फ्यूचर ब्रूस अपने नॉर्मल फॉर्म में आ सकता है एंड एडिट पे ये रिवील हुआ कि ये जो पूरा शॉट था वो डायरेक्टली इंस्पिरेशन लेता है 1970s के इनक्रेडिबल हल्क के एक सीन से। तो हाँ यहाँ कुछ अजीब जरूर हो रहा है। अजीब से याद आया मून नाइट का टीजर। तो हाँ मून नाइट का भी एक टीजर रिलीज कर दिया गया एंड पर्सनली मुझे लगता है कि इन सब में सबसे बेस्ट सीरीज यही होने वाली है। अब शॉर्ट में बोलूं तो इस सीरीज को आप अपरिचित समझ सकते हो, क्योंकि यहाँ इस कैरेक्टर के मल्टीपल पर्सनालिटीज होने वाले हैं। अब मैं यहाँ डिटेल में इसकी कॉमिक्स की स्टोरी तो नहीं बताऊंगा, अलग से इसके लिए एक ओरिजिन वीडियो बना दूंगा, बट ऐसा समझ लो कि एक इंसिडेंट के दौरान इजिप्शियन गॉड खॉन्शू की पर्सनैलिटी एंड पावर्स इसमें आ जाते हैं, जिसके बाद इसको अलग अलग सपने आ रहे होते हैं और हर बार ये अलग अलग पर्सनालिटी में होता है। उन्हीं में से सबसे एक डोमिनेटेड पर्सनालिटी होती है मून नाइट की। तो हाँ वो सोता है एज मार्क सेप्टर, उठता है एज मून नाइट एंड 2-4 लोगों को मारकर फिर से सो जाता है। आपने इसके टीजर के कई शॉट में देखा भी होगा कि मिरर में उसका मल्टीपल रिफ्लेक्शन दिखाया गया है एंड इवन एक शॉट में जब वो मिरर से हट भी जाता है तो उसका रिफ्लेक्शन नहीं हटता। एक तरह से यहाँ उसकी मल्टीपल पर्सनालिटीज को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। साथ ही ये भी पता चलता है कि उसको रियलिटी और ड्रीम में डिफरेंस करने में मुश्किल हो रही है। हमें उसके मून नाइट के फाइनल कॉस्ट्यूम का लुक भी देखने को मिलता है और एक एपिक शॉट भी। तो हाँ ओवरऑल यही सब रिवील हुआ डिज्नी प्लस डे पे। आपका फेवरेट अनाउंसमेंट इस बार कौन सा रहा कमेंट में जरूर बताना। एंड हाँ अगर आपने ये सारे टीजर नहीं देखे हैं तो वो नडी न्यूज के ऐप पे अवेलेबल है। ऑब्वियसली कॉपीराइट के चलते मैं यहाँ नहीं दिखा सकता, तो चाहो तो प्ले स्टोर पे नडी न्यूज सर्च करके डाउनलोड करके देख लेना। एंड आई होप सो कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन एंड ब्रेक डाउन पसंद आया होगा। इफ हाँ तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना एंड ऑब्वियसली अभी और भी बहुत सारे कंटेंट आने वाले हैं, तो उसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना। शांग-ची अब हॉटस्टार पे अवेलेबल हो चुकी है, तो उसका एंडिंग समझना चाहते हो तो ऊपर वाली वीडियो देखना एंड कुछ रैंडम देखने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नए वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन बी देसी बी नर्ड।